ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के आशिकों, जरा तवज्जो से सुनना। परवरदिगारे आलम ने 4 बेटियां अता फरमाई, लेकिन बेटे अल्लाह ने 3 अता फरमाए। तीनों अल्लाह ताला ने ले लिए, तीनों बेटे परवरदिगार ने ले लिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना वाली कायनात के शहजादे का जब इंतकाल हुआ, जब मेरे आका के शहजादे का इंतकाल पुरमलाल हुआ, मुस्तफ़ा गमगीन, ताजदारे मदीना की चश्मा ने नबूवत में आंसू। इधर कुफ्फारे मक्का हरम काबा के दरवाजे पे खड़े हो गए। एक काफिर खड़ा होके कहने लगा, आस बिन वाइल उसका नाम, वो कहने लगा, ए मक्के वालों, ए मक्के के काफिरों, अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पर जुल्म न करना। अब मोहम्मद को कोई मारना नहीं, कोई सताना नहीं। मक्के के बाकी काफिर कहने लगे, क्या हुआ ए आस बिन वाइल, क्या तूने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया? क्या तू उनका गुलाम बन गया? क्या बात है जो कहता है अब उनसे कोई कुछ ना कहे, अब कोई उन पर हाथ ना उठाए, कोई जुल्म ना करे, कोई मारने का मंसूबा ना बनाए, कोई मारने की प्लानिंग ना करे, कोई जुल्म ज्यादती ना की जाए। मालूम किया क्या तूने कलमा पढ़ लिया है? कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैं ईमान नहीं लाया, मैंने इस्लाम का दामन नहीं पकड़ा। तो मक्के के काफिरों ने कहा था, फिर क्यों उनकी तरफदारी में बात कर रहा है, फिर क्यों ऐसा बोल रहा है? वो कहने लगा, ए मक्के के काफिरों, सुनो सुनो, अब क्या जरूरत है मोहम्मद को मारने की, सताने की, तकलीफें देने की? अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो बेटा कोई नहीं रहा, अल्लाह ने बेटा भी ले लिया। अब कैसे उनकी नस्ल आगे चलेगी, कैसे उनका मिशन आगे बढ़ेगा? अब तो उनका नाम लेने वाला भी दुनिया में कोई नहीं रहेगा, उनके बाद में नाम भी मिट जाएगा, उनके बाद में नामो निशान नहीं रहेगा। कहने लगा, लोगों, अब हमें मारने की जरूरत नहीं है, अब तो उनका खुद ही नाम मिट जाएगा, अब तो कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, बेटा अल्लाह ने ले लिया है, अब उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। गौर करो, ये खबर जब मेरे आका को मिली, एक तरफ बेटे के जाने का गम था, एक तरफ ये ताने जब कानों तक आवाज पहुंची, मुस्तफा और ज्यादा गमगीन हुए। ताजदारे मदीना ने अल्लाह ताला परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे, मौला, आंखों में आंसू हैं। आका ने अर्ज किया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, एक तरफ तो बेटे की जुदाई का गम है, एक तरफ तो मेरा लख्ते जिगर चला गया, ऐ मौला, एक तरफ तो बेटे का गम अभी ताजा है, और दूसरी तरफ हाल ये है, ये मक्के के काफिर कहते हैं मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, ये मक्के के काफिर कहते हैं मेरी नस्ल भी खत्म हो जाएगी। परवरदिगारे आलम ने फौरन बुलबुले सिदरा को भेज दिया, ताहिरे सिदरा आ गए, जनाबे जिब्राइले अमीन आ गए, आका की बारगाह में सलाम पेश किया, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, अल्लाह का कलाम लेके आया हूँ। कुरान की आयत नाजिल हो गई, कुरान की सूरत नाजिल हो गई। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमा दिया, परवरदिगार ने आयत नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया, महबूब गम न करो, ए महबूब फिक्र न करो, ये जालिम समझते हैं नस्ल बाकी नहीं रहेगी, नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ए महबूब, मगर सुनो, नाम ऐसे चलेगा और इतना चलेगा, तुम्हारी नस्ल ऐसे चलेगी, गली गली तुम्हारी नस्ल होगी, गांव गांव तुम्हारी नस्ल होगी, शहर शहर सादात होंगे, हर जगह पर तुम्हारी नस्ल मौजूद रहेगी। या अल्लाह, मेरा तो बेटा कोई नहीं है, नस्ल कैसे चलेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया,
फरमाया ऐ मेरे महबूब अब निजाम कुदरत बदल जाएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए निजाम तब्दील होगा। जमाने के हसब नसब बेटों से चलते हैं, तुम्हारी नस्ल को बेटी से चलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया महबूब निजाम बदल जाएगा। बात आपकी, जमाने का शिजरा, जमाने का हसब नसब औलाद की तरफ से जब चलेगा तो बेटों से चलेगा, मगर तुम्हारा जो चलेगा तो बेटी से चलेगा। फरमा दिया परवरदिगार ने ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी नस्ल गली गली पाई जाएगी, तुम्हारा फैजान गली गली होगा। पूरी दुनिया में नाम बाकी अगर रहेगा तो तुम्हारा बाकी रहेगा, बाकी सबके नाम मिट जाएंगे और जो नाम तुम्हारे नाम से जुड़ जाएंगे वही नाम बाकी रह जाएंगे, वही नाम महफूज रह जाएंगे, उन्हीं नामों को इज्जतें मिल जाएंगी। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया महबूब नस्ल तुम्हारी बाकी रहेगी। ऐ मेरे हबीब जो सादात होंगे औलाद अली की कहलाएंगे, आल नबी की कहलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने यहाँ बेटी का मकाम, बेटी की इज्जत को बयान किया। ये कौन सा दौर था जब बेटियों को दफन किया जा रहा था? ये कौन सा दौर था जब बेटियों को मारा जा रहा था? ये वो दौर था तब परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया हबीब दुनिया को पता लग जाएगा कि महबूबे खुदा की तो नस्ल ही बेटी से चलेगी, तो बेटी की इज्जतों का ऐलान हो जाएगा। दुनिया समझ जाएगी बेटी का मकाम क्या है, दुनिया को पता लग जाएगा बेटी क्या होती है। इसीलिए जौहर कानपुरी ने कहा जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जलसे ईसाले सवाब जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस दौर में हुजूर बेटी की इज्जत का ऐलान कर रहे हैं। उस दौर में परवरदिगार बेटी का मकाम दुनिया को दिखा रहा है कि जब बेटियों को बोझ समझा जा रहा था। आज जिस जलसे में आप और हम जमा हुए, एक बेटी दुनिया से रुखसत हुई। उस बाप से पूछो जिसकी बेटी जवान दुनिया से गई, उसका कलेजा फट गया। बेटी क्या गई? एक तरफ तो हालात ये हैं बेटियों को लोग बोझ समझ रहे हैं, एक तरफ तो हालात ये हैं कि लोग समझते हैं बेटी है बड़ा खर्च करना पड़ेगा, इसकी शादी में बड़ा हमें पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन सुनो सुनो, दूसरी तरफ बाप को मोहब्बत भी इतनी होती है, प्यार भी इतना होता है, कहता है मेरी बेटी तू है तो मेरे घर में बहार है, तू है तो तेरे होने से मेरे घर के अंदर रौनकें है। ऐ मेरी लखते जिगर रात दिन कमाऊंगा, मैं दिन को दिन नहीं समझूंगा, मैं सारा दिन मजदूरियां तो गवारा करूंगा, मगर तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, तेरी शादी बड़ी शानो शौकत से करूंगा। जमाना देखेगा ये बाप और बेटी का रिश्ता कैसे बना, ये बाप और बेटी में प्यार कहां से आया। बाप तो यही था, बेटी तो यही थी, मगर बाप इतना सफाक था इसी बेटी को रेत के नीचे दबा दिया करता था। एक सहाबी है मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, दौरे जहालत के दो वाक़े याद आते हैं। आका जब हमने कलमा नहीं पढ़ा था, जब हम ईमान नहीं लाए थे, या रसूल अल्लाह दो वाक़े याद आते हैं, दो बातें याद आती है। एक बात को याद करते हैं तो बड़ी हंसी आती है, और आका दूसरी को याद करते हैं तो बड़ा रोना आता है, आंखें भीग जाती हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया बोलो
जरा बताओ कौन सी वो दो बातें हैं जो तुम्हें याद आती हैं। अल्लाह अकबर। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब हमने कलमा नहीं पढ़ा था, जब हम ईमान नहीं लाए थे आका, हम बुतों की पूजा किया करते थे। जब हम सफर पे जाते थे हम आटे के बुत बना लिया करते थे, आटे के बुत बनाकर लेकर चलते थे और रास्ते में उन्हीं बुतों की पूजा किया करते थे। लेकिन जब भूख लगती थी उन्हीं बुतों को तोड़ तोड़ कर पका के खा लिया करते थे। कभी बाजू तोड़ के पका के खा लिया, कभी पैर तोड़ के पका के खा लिया, कभी उसके चेहरे को, उसके सर को तोड़ा और उसको पका कर खा लिया। कहने लगे आका, आज भी हम अगर उस बात को याद करते हैं या रसूल अल्लाह, हमें हंसी आती है, हमें अपने आप पर हंसी आती है। हमारी अक्लों को क्या हो गया था, जिनको पूज रहे थे उन्हीं को तोड़ तोड़ के पका पका के खा रहे थे। कहते हुजूर ये एक वाकया तो ये कि जिस पर हमें हंसी आती है, ताज्जुब होता है। कहते हुजूर एक और वाकया है जो हमें रुला दिया करता है, एक और वाकया है जिस पे हमें रोना आता है, एक और बात है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, वो कौन सी बात है जिस पर तुम्हें रोना आता है? इतना सुना तो सहाबी अर्ज करने लगे, अब आवाज भी तब्दील होने लगी, आवाज भर्रा गई। ताजदारे मदीना ने फरमाया, बयान करो वो दूसरी बात कौन सी है। अब आवाज भी तब्दील हो गई, लहजा भी तब्दील हो गया, आंखें भी भीग गई। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब तक हमने कलमा नहीं पढ़ा था आका, हमारी हालत ये थी। या रसूल अल्लाह, हम बेटियों को बोझ समझा करते थे, हम बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दबा दिया करते थे, हम उनको जिंदा रेत में दफन कर दिया करते थे। हमारी हालत ये थी या रसूल अल्लाह, हम इतने जालिम बन गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने इतना सुना, चश्माने नबूवत मेरे आका की नम हो गई। मुस्तफा ने चेहरा झुका लिया, मुस्तफा की चश्माने नबूवत नम हो गई। इधर वो सहाबी भी रोने लगे, या रसूल अल्लाह, दौर जिहालत के अंदर ये हाल था हमारा आका, आज भी याद आता है ये वाकया तो आका आंखें भीग जाती हैं, हमारा दिल रोने लगता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब से हमने कलमा पढ़ लिया, आपके दामने करम को थाम लिया, तब हमें बेटी का मकाम पता लग गया, तब हमें बेटी की इज्जत पता लग गई, तब हमें बेटी का प्यार आ गया। ऐ लोगों, एक जालिम बाप के सीने में अगर बेटी का प्यार डाला है तो ये अल्लाह के महबूब ने डाला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब, कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक जालिम इंसान जो अपनी बेटी को दफन कर रहा था, उसके दिल में अगर बेटी के लिए इतना प्यार उमंड आया है तो ये फकत सदका मदीने वाले मुस्तफा का। बेशक बेशक। ताजदारे मदीना ने उस दौर के अंदर ऐलान किया, अल फातिमतु बिदअतुम मिन्नी। आका ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। क्या है? मेरा टुकड़ा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। लोगों जरा तवज्जो करो, जहन करीब करो। आका ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब जरा आका की जात को समझने की कोशिश करो। मुस्तफा करीम की शहजादी अपने घर के अंदर कामकाज सैयदा फातिमा बहुत करती थी, और हुजूर का मामला ये था, बेटी से इस दर्जा मोहब्बत थी कि हुजूर जब तक बेटी को नहीं देख लेते थे दिल को सुकून नहीं मिलता था।